प्रेम सुरीता माता की। आधास चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषये प्रवालः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्य लोके। 15वां अध्याय का दूसरा श्लोक। पहले श्लोक में भगवान ने कहा कि यह संसार को तुम एक पीपल के वृक्ष से बेहतर तरीके से समझ सकते हो। संसार में जैसे पीपल का वृक्ष होता है, ठीक वैसा ही संसार रूपी वृक्ष है। अंतर क्या है? संसार में जो पीपल का वृक्ष होता है उसका जड़ नीचे और शाखा पत्ते ऊपर होते हैं, लेकिन यह जो परमात्मा का बनाया हुआ संसार रूपी वृक्ष है, इसमें इसकी जड़ें ऊपर है और शाखा और पत्ते नीचे। हमें नीचे से ऊपर जाना है, यानी परमात्मा को पकड़ना है। ऊर्ध्वा मूलम अधः शाखम अश्वत्थ प्राहुर अव्ययम छंदांस्य पर्णानि स्तम वेद स वेदविद। पहला श्लोक में भगवान ने कहा कि संसार जो परमात्मा ने बनाया उसका जड़ ऊपर है और वो स्वयं परमात्मा है। तने ब्रह्मा और पत्ते वेद हैं। अगले श्लोक में उसका विस्तार करते भगवान कहते हैं अधस्सूर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला। यह जो संसार है, संसार रूपी वृक्ष है, इसमें 3 गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला, 3 जो गुण है वो विषयों का प्रवाह कर रहा है, जिसका विस्तार से हम लोग 14वां अध्याय सुने। 14वां अध्याय में हम लोग त्रिगुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण कैसे यह मूल प्रकृति से उत्पन्न होकर जीव को बांधता है, कैसे उत्पन्न होता है, क्या लक्षण है और किस गुण में प्राण छूटने पर जीव की क्या गति होती है, ये सब हम लोग बहुत विस्तार से सुने। आप वीडियो में इसको ध्यान से सुन लेंगे। तो कह रहे हैं कि संसार रूपी जो पीपल का वृक्ष है, इसमें सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये जो 3 गुण है, यह हर के अंदर में प्रवाहित हो रहा है कम बेसी, जिसके परिणाम स्वरूप सबके मन में विषय रूपी कोपल अंकुरित होते रहता है। सबके मन में विषय व्याप्त है। बच्चा, जवान, बूढ़ा का, साधु का, पुजारी का, गृहस्थ, सबके मन को यह त्रिगुण संसार की ओर धकेलते रहता है, खींचते रहता है। सतोगुण बढ़ा तो थोड़ा हम परमात्मा की ओर बढ़े, रजोगुण तमोगुण आया तो फिर वापस संसार में प्रेरित हो गए। कोई न कोई कारण हमारे पास आ जाता है इस त्रिगुण के कारण, और वो हमें परमात्मा पथ से धकेलकर माया संसार की ओर मोड़ देता है। तो बोल रहे हैं कि यह विषय प्रवाला और अधः समूलान्यनुसंततानि कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके। ये जो त्रैगुण है, इसके गुण जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण है, इसके प्रवाह से विषय रूपी कोपलों वाली शाखाएं नीचे, मध्य में और ऊपर सब जगह फैली हुई है। मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाले मूल भी नीचे और ऊपर सभी प्रकार से व्याप्त हो रहे हैं। इसका इतना प्रवाह है कि जितना बड़ा यह संसार है, जहाँ तक ब्रह्मा की सृष्टि है वहाँ तक गुण का असर है। प्रेम श्री राजा रामचंद्र की। संसार में ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ यह माया का प्रवाह त्रैगुण प्रवाहित न हो रहा है। अब इस संसार से परे भी गए आप, 3 लोक है। देवी देवताओं के लोकों में भी माया का प्रवाह है। ब्रह्म लोक तक सारे के सारे जीव माया के वश में, इसलिए सबका पतन होता है। ब्रह्म भुवना लोका पुंडावर्तिनो अर्जुना
माओ पेते तो कौन त्या पुनर्जन्म न विद्यते। अर्जुन, ब्रह्मलोक तक सबका समयानुसार निर्माण और विनाश होते रहता है, कहाँ भाग कर जाएंगे आप। कुत्ता बिल्ली पागल विषयों के पीछे, मनुष्य पागल विषयों के पीछे, देवी देवता पागल विषयों के पीछे, संसार में फंसा जीव पागल विषयों के पीछे, साधक सत्संग करने वाले और मंदिर में रहने वाले, पूजा पाठ कराने वाले पंडित पुजारी भी विषयों के पीछे पागल। अंतर इतना ही है कि रूप बदल बदल कर विषय परेशान कर रहा है। किसी के मन में धन के पीछे पागलपन है, कोई कंचन, कोई कृति, कोई कामनी, कोई और किसी चीज के पीछे पागल है। ऐसा इंसान ढूंढना काफी मुश्किल है जिसका दिल खाली है, जिसके अंदर किसी चीज की लालसा नहीं, चाहत नहीं, पागलपन नहीं। क्यों? क्योंकि त्रय गुण का प्रवाह है, इस शरीर बना है माया से, और माया के तीनों गुण इसी में व्याप्त है। हम बातें कितनी भी लंबी कर लें, हम ढोल कितना भी पीट ले, झाल कितना भी बजा ले, लेकिन गीत गाएंगे माया का। हमारा उद्देश्य नहीं बन पाता है कि हमको तो भगवत प्राप्त करना है, फिर से वहीं घूम कर आना है, हमारा धन नहीं, जन नहीं, हमारा असली संपत्ति। अब बाकी तो ये नाम जपना, भजन करना तो फॉर्मेलिटी है, तो फॉर्मेलिटी से बेड़ा पार होगा थोड़ा। जीवन का उद्देश्य जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगा कि हमारा मनुष्य शरीर भगवत प्राप्ति के लिए और हर काम आप भगवान की प्रसन्नता के लिए निकलेंगे, नहीं निकलेंगे। तो साधारण जीवों को तो छोड़ दीजिए, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी माया के चक्कर में फंसे हुए, क्योंकि भगवान की माया बहुत प्रबल है। और आप 14वां अध्याय में सुने कि भगवान की भक्ति करने से छोड़ देती है। 7वां अध्याय में और कई जगह सुने, माम चैव विचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान संतीते तान ब्रह्मवाय कल्पते। भगवान ने 14वां अध्याय के लास्टिंग में कहा, मेरी भक्ति करोगे तो इन माया से त्रिगुणातीत होकर निकल जाओगे, और नहीं तो फाइट करो। फिर जो उपाय है, सबसे आसान क्या है? भगवान का हो जाओ। देवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्या माम वे प्रबदंते माया में ताम तरंदिते। चूँकि माया मेरी है, मेरी दासी है, मेरी सेविका है, तो मेरे शरण में आ जाओ। माया जान जाएगी कि ये मेरे मालिक का है, तो छोड़ देंगे। तुम खुद को भूले हुए हो, इसलिए भटक रहे हो। आगे भगवान बोलेंगे भी, मोहि वांश जीवलोके जीवभूत सनातन मनस्ष्ठान इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति। मैं परमात्मा का हूँ, लेकिन उनको भूल गया हूँ और प्रकृति के बस में, त्रिगुण के बस में होकर संसार को अपना माने हुए तो भटकेंगे। आपका उद्देश्य क्या है? अगर आप अपना उद्देश्य भगवत प्राप्ति नहीं बनाए तो 24 घंटा मंदिर में रहेंगे तो भी नहीं निकलेगा। लेकिन अगर आप भगवान को ही अपना सर्वस्व मानते हुए हर काम उनकी प्रसन्नता के लिए करेंगे, संसार को नाटक समझेंगे, तो घर में बैठे बैठे भी निकल जाएंगे, संसार का काम करते हुए भी निकल जाएंगे। अंदर में राम हो तो काम हो जाएगा, और केवल बाहर में राम, अंदर में काम हो तो काम नहीं होगा। अभी हम पर निर्भर करता है कि हम अंदर में मेरा क्या है। और अंदर में राम तो हमारा बेड़ा पार है, अंदर में काम तो फंसेंगे। तो भगवान वही बता रहे कि माया का इतना अद्भुत चमत्कार ही समझिए कि हम रोज देख रहे हैं कि जीव संसार में जा रहा है फिर भी पागल है, धन छोड़ छोड़ के जा रहा है फिर भी हम धन के पीछे पागल है। माया हमारी बुद्धि में यह बात अटने नहीं देती कि सब नकली है, सब नाटक है, सब कुछ दिन का खेला है। हम इसी को सच मानकर पागल है। कितना पति आप लोग बदल चुके, कितना पत्नी बदला जा चुका, कितने बाल बच्चे बदल गए, कितने पड़ोसी बदले, कितने रंग का संसार में हम देखे, फिर भी हम पागल हैं। सोचते हैं कि नहीं हम तो सब ठीक कर लें। और इसी बीच हमारा समय निकला जा रहा है, बचपन से जवान हो गए, जवान से बुजुर्ग, बुढ़ापा और अंत में शरीर छूट जाएगा। जब तक हम परमात्मा को पकड़ नहीं लेते हैं, अपने जीवन में सत्संग को, भक्ति भाजन को प्राथमिकता देकर नियमबद्ध नहीं हो जाते, हम कहीं फेंक आ जाएंगे। गाड़ी कई प्रकार का है, एक गाड़ी में आप सो भी जाए तो नहीं गिरेंगे आराम से, एक गाड़ी उसमें लटके हुए आप हाथ छोड़े तो गिर जाएंगे। तो यह जो हम लोग लटके हुए ना, सुरक्षित नहीं है।
जब हम पूर्ण समर्पित हो जाते हैं ना तो हम आराम से परमात्मा के शरण में लेट के सुरक्षित हो गए। तो अपने आप को ऐसा बनाना है। आगे हम लोग इसको सुनेंगे कि यह 2 श्लोक हम लोगों ने सुना, यह जो संसार रूपी वृक्ष है मूल में तो परमात्मा है, हम भी परमात्मा के हैं, लेकिन बीच में माया का प्रवाह है, गुणों का प्रवाह है, और यह गुणों का प्रवाह में संसार की ओर बढ़ नहीं दे रहा है। हम इसके कारण बिल्कुल अलग थलग पड़े हुए हैं। तो अगर चाहते हैं हम कि हम परमात्मा के शरण में आकर निकल जाए, तो आप अपने को धीरे धीरे कछुए की तरह अंतर्मुखी बना लीजिए। जितना कम आप संसार से संबंध रखेंगे, आप परमात्मा से जितना अधिक, उतने आसानी से निकल जाएंगे, क्योंकि आपको पता नहीं चल रहा है। आप माया के इतने गुलाम हो गए कि आपको पता तक नहीं चलता कि हम माया में फंसे हुए हैं। आपका हर एक्टिविटी जो परमात्मा प्राप्ति के लिए नहीं है, परमात्मा की प्रसन्नता के लिए नहीं है, वो माया का ही आप गुलामी कर रहे हैं। आप ये अगरबत्ती भी देवी देवता को दिखा रहे हैं और धन दौलत मांग रहे हैं, तो भी गुलामी कर रहे हैं। फिर आप अपना जीवन में निमंत्रण, अपने आप को अपने जीवन में ऐसा बीज बो रहे हैं कि मेरा फिर से पुनर्जन्म हो। आप जो भी काम कामना से करेंगे, उसके परिणाम स्वरूप आपको संसार में आना पड़ेगा, और ऐसा सारे काम जो आप परमात्मा की प्रसन्नता के लिए करेंगे, उसके परिणाम स्वरूप आप यहाँ से निकल जाएंगे। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं अधस्वर्ध्वम प्रस्तास्त से शाखा गुण प्रविधा विषय प्रवाला। यह जो संसार रूपी वृक्ष है, इसकी शाखाएं सर्वत्र फैला हुआ है और सर्वत्र त्रिगुण का प्रभाव है। अधस मूलानुसंधानी कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोग के, और खासकर मनुष्य लोग जोड़कर भगवान ने कहा, यह मनुष्यों तुम इस संसार में जो कर्म सकाम भाव से करोगे, उसका फल भोगने के लिए तुम्हें आना पड़ेगा। क्योंकि मनुष्य को छोड़कर बाकी योनि तो फल भोग रहा है, भोगने आया, भोग योनि है। लेकिन हम नया कर्म करके अपना नया, फिर से नया जन्म जन्मांतर के बारे में हम निर्णय ले सकते हैं। और हम निष्काम भाव से करें तो वापस नहीं आएंगे, लेकिन सकाम भाव से करेंगे तो आएंगे। और हम देवी देवता का पूजा करेंगे तो देवी देवता के लोक में जाएंगे, अब फिर हमें वहाँ से वापस आना पड़ेगा। लेकिन हम परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधना करेंगे तो यहाँ से निकल जाएंगे, वापस नहीं आना पड़ेगा। इसलिए हमारे पास अवसर है कि हम संसार में भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करें, या फिर भटकने के लिए कर्म करें। भगवत प्राप्ति के लिए यानी हर काम परमात्मा के लिए करेंगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा, सफल हो जाएगा। और अगर आप अपने लोभ लाभ के लिए फल की इच्छा से कर्म करेंगे तो आपको बारंबार संसार में आना जाना, ये जो क्रम है लगा रहेगा, छुटकारा नहीं मिलेगा। आगे हम लोग अगला श्लोक में और सुनेंगे अगला दिन। यह काफ़ी गूढ़ बात है, जो लोग निरंतर सत्संग कर रहे हैं उन्हीं को समझ में आएगा। है तो बहुत आसान, लेकिन माया कैसे में पकड़े हुए, कैसे जकड़े हुए, चिंतन मनन करके आप समझ सकते हैं। समझिए आप, अब सिंपल सा अंतर है। जो काम परमात्मा की प्रसन्नता के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए किया जाए, वह हमें मुक्ति पथ पर ले जाएगा। जो अपना समझकर, अपने लाभ, अपने लोभ, अपने फल की इच्छा के लिए किया जाए, वह हमें फिर से संसार में लाएगा। इसलिए सावधान रहिए, आप कौन सा कर्म किस उद्देश्य से कर रहे हैं। लाभ से, लोभ से, अपने सुख के लिए कर रहे हैं तो वापस आने के लिए तैयार रहिए, दुख भोगने के लिए तैयार रहिए। जाने के लिए कर रहे हैं तो आप निकलने की तैयार है। प्रेम से वृंदावन भी 2 बार भगवान का नाम लेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय गौरी शंकर सीताराम, गौरी शंकर सीताराम, जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम, जय राधे श्याम, 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 राधे श्याम।
प्रेम से वृंदावन बिहारी नाम। मैं शरीर नहीं हूँ, इसमें रहने वाला दिव्य आत्मा हूँ। मैं आनंदमय हूँ, शांतिमय हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, अविनाशी हूँ, सुख राशि हूँ, घट घट वासी हूँ और शिव परमात्मा का हूँ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। प्रेम से बोलिए गीता माता की, श्री राधा माधव की, श्यावर रामचंद्र की, मापति महादेव की, परशुतरमायणी की, आदि शक्ति माँ जगदम्बे की, सभी संतों भक्तों की, सभी सद्ग्रंथों की, सभी देवी देवताओं की, भगवान के सभी अवतारों की, सभी दिव्य लीलाओं की, सभी दिव्य धामों की, सत्संग स्थान की, सत सनातन धर्म की। हर हर